Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस की अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर की है। मंदाकिनी गैलेक्सी इट्स अ क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वेव कहते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वेव के अंदर है। अब तक ज्ञात मंदाकिनी स्पाइरल फॉर्म में है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी ड्वार्फ मंदाकिनी है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सन अपने एक्सिस पे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसका परिक्रमण काल समय 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन ईयर्स होता है, जिसे कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% एंड हीलियम 26.5% है। आकाशीय पिंड सेलेस्टियल्स बॉडी भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने किया। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि ब्रह्मांड सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा जाता है। हैंस बेथ ने बताया कि सन का टेम्परेचर 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीटी सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU कन्वेंशनल प्लैनेट जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। बोने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस, यूबी हैं। परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है, क्योंकि यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सदस्य होते हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह जोवियन और आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र यानी कि वीनस ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम दिशा में, सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जुपिटर बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। मार्स मंगल इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका ये लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह फोबस और डिमोस हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपियस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गैल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 में प्रक्षेपित किया। सैचरन शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा
में परिक्रमा करता है। अरुण। टाइटन की खोज खगोलशास्त्री क्रिश्चियन आयोजन ने की थी। अरुण आकार में यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज विलियम हॉर्सेल ने द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलय, 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसलिए ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नेपच्यून। इसकी खोज जॉन गाले ने की थी। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख हैं। अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वें सबसे बड़ा उपग्रह, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये सौरमंडल पर जीवन का एकमात्र स्रोत है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौर वर्ष पृथ्वी को परिक्रमा लगाने में लगा समय है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मानकर समायोजित किया जाता है। पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष में झुके होने के कारण होता है तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। इसमें दिन रात छोटे बड़े वार्षिक गति के कारण होते हैं। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समय का एक तारा है। साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा, ये रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा भी है। मून, चंद्रमा। इसकी सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबिनट्स पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल 27 दिन 8 घंटे में है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर रोटेट भी करता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा 29.53 डेज में कंप्लीट होती है। इस समय को चंद्रमास और साइनोडिक मास भी कहते हैं। नक्षत्र समय दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन पुनः उसी स्थिति में होता है। यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, सुपरमून कहलाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई जाता है तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ड्वार्फ प्लैनेट या बोने प्लैनेट। सेरस की खोज पिएजी ने की थी। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण आकाश में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा वर्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, ये सब ग्रह के लक्षणों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। सौर परिवार में बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति के हैं। पृथ्वी का 1 ग्रह है, मंगल के 2 और शनि वरुण के 62, 27 और 13 चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट, ये गैस व धूल के संग्रह होते हैं। उल्का, मीटियोरस को उल्का कहते हैं। पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध। उपसौर पेरिहीलियन पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है। अपसौर एपहीलियन पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे आमतौर पर अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। एप्साइड रेखा पेरिहीलियन और एपीलियन को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, सूर्य के केंद्र से गुजरती हैं। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखती हैं। धूमकेतु कॉमेट्स जो होते हैं वो गैस के धूल के संग्रह होते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। इसके कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण रिवॉल्यूशन, ये वार्षिक गति, इसको पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ये दीर्घ वृत्ताकार पर परिक्रमा करती है।
पेरीहीलियन दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जब सबसे नज़दीक होता है तो पेरीहीलियन बोलते हैं, ऐसा 3 जनवरी को होता है। एपहीलियन जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर हो सूर्य से, ऐसा 4 जुलाई को होता है। एप्साइड लाइन पेरीहीलियन और एपहीलियन को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो सूर्य से निकलती है उसको एप्साइड लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड इक्वेटर सर्किल से उत्तर या दक्षिण दिशा की स्थिति किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। इक्वेटर सर्किल के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण के 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की एंगुलर डिस्टेंस को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है। इसकी बाईं ओर रेखाएं पश्चिमी देशांतर तथा दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अंटार्कटिक महासागर में कटती है, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल दोनों अंटार्कटिक महासागर में कटती हैं। संक्रांति सोल्स्टाइस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, यानी कि सोल्स्टिस कहते हैं। एक 2 तरह की संक्रांति होती है, एक कर्क संक्रांति और दूसरा मकर संक्रांति। 21 जून को आती है कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को आती है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति में सूर्य कर्क रेखा के परपेंडिकुलर होता है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, इस मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव इक्विनॉक्स ये पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। इसको 23 सितंबर एवं 21 मार्च को पूर्ण पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः एंटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं और वसंत वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च वर्नल इक्विनॉक्स। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्रमशः 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध 12 घंटे अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिण ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी होने के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। इसी दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के सूर्य चमकती हुई सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को होता है। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य को पूरी तरह रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि को होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी कक्षापथ 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर और या कभी नीचे से गुजर जाता है। टाइम फिक्सेशन समय निर्धारण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सो दैट ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घटता जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला को गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यमान माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर की स्थितियां एक दिन का अंतर होता है। 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। एग्जाम्पल, यदि ग्रीनविच
थर्सडे 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थिति पर है। टाइम जोन व मानक स्टैंडर्ड टाइम विश्व को 24 समय जोन यानी कि टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व स्टैंडर्ड टाइम में 1 घंटे के डिफरेंस के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात एवरी जोन हैव 15 डिग्री इक्वल। इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में गुजरती हैं के समय को मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। जोन प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इनको जोन यानी कि कटिबंध कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, पोलर जोन, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। सब ट्रॉपिकल जोन उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 डिग्री टू 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, ताप हमेशा कम रहता है। पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य की स्थिति क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, पोलर जोन कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, मेंटल और सेंट्रल पार्ट को कोर कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं। ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुत लाभता होती है। मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सियाल और सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा। भूपटलीय की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है। मेंटल के हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। कोनराड, मोहविसिक एंड रेप्टी, these are the area between crust initial to crust end to mantle and mantle start to core end। कोनराड ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट के बीच की स्थिति। महविसिक क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र। रेपेटी ऊपरी मेंटल से निचले के बीच की सीमा रेप्टी। गुटेनबर्ग निचले मेंटल से ऊपरी कोर के बीच की सीमा गुटेनबर्ग। केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस का बना होता है। निकेल तथा फेरस का। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। सर आइजैक न्यूटन ने यह प्रूव किया था। जेम्स जीन ने नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी की बाह्य सतह 4 भागों में बांटा सकता है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर और जैवमंडल बायोस्फीयर। पृथ्वी के स्थलीय मंडल में 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट और निम्नतम गहराई मैरियाना गर्त पर है। चट्टानें पृथ्वी की चट्टानें 3 प्रकार में बांटा गया है। ये कठोर भाग होते हैं पृथ्वी की सतह का। आइग्नस रॉक ये मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोट्राइट, ग्रेबो एटसेट्रा। ये जीवाश्म रहित होती है। आइग्नस रॉक बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से बेसिकली काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट से अभ्रक निकलता है झारखंड में। आग्नेय चट्टानी पिंड आइग्नस रॉक बॉडीज। मैग्मा जिस तरह से ठंडा होता है तो वो अलग अलग तरह की शेप ले लेता है। उस शेप के बेसिस पे आइग्नस रॉक बॉडीज बनते हैं, मतलब अलग अलग तरह के बॉडीज बनते हैं। जैसे बेलोथिल एक गुबन के टाइप में होता है।
स्टॉक, छोटे आकार का बेलोथिल को स्टॉक बोलते हैं। लेकोलिथ, ये छतनुमा होता है। लेपोपिथ, ये तस्तरी के नुमा बना होता है। फैकोफिथ, ये लहरदार आकृति में जमता है। सिल, जब समांतर फैलता है, जब जमीन पर एकदम पैरेलल फैलता है लावा तो उसको सिल बोलते हैं। डाइक, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैलता है तो उसको डाइक कहलाता है। जैसे झारखंड के सिंह भूमि में अनेक प्रकार के डाइक मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, किसी स्थान पर ये इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके ये दबाव और केमिकल रिएक्शन के कारण बनती हैं ये चट्टानें, इनको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे बलुआ हो गया, पत्थर, चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गई, कांग्लोमरेट हो गया, नमक चट्टान, सेल खरी आदि। आगरा का जो किला है, दिल्ली का किला, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मेटामॉस्फेरिक रॉक जो होती है वो ताप एवं दाब की क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टानें यानी कि आइग्नस रॉक जो है वो मेटामॉस्फेरिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो मेटामॉस्फेरिक रॉक है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, कायांतरित यानी कि मेटामॉस्फेरिक में कन्वर्ट होती है। स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट में। आग्नेय मतलब आइग्नस रॉक इन मेटामॉस्फेरिक रॉक। ग्रेनाइट जो होता है वो नीस में कन्वर्ट होता है। साइनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो कि साइनाइट नीस में कन्वर्ट होता है। ग्रेबो सरपेंटाइन में, बेसॉल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक जो मेटामॉस्फेरिक रॉक में कन्वर्ट होती है, बेसिकली जो इनिशियल 2 टाइप्स की जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो मेटामॉस्फेरिक रॉक में कन्वर्ट होती है, यानी कि आइग्नस और सेडिमेंट्री दोनों मेटामॉस्फेरिक रॉक में कन्वर्ट होती है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो सेडिमेंट्री रॉक जो है किस तरह से मेटामॉस्फेरिक रॉक में कन्वर्ट होती है। सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोला एंथ्रोसाइट कोयले में। ठीक है, तो कायांतरित का मैंने बता दिया। अब वॉल्केनो की बात करते हैं। वॉल्केनो जिससे होकर एक छेद या दरार से लावा बाहर निकलता है। ये राख और भाप के साथ निकलता है। लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस के टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। तो सिंडर बेसिकली लावा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि जमे हुए रहते हैं। अब वॉल्केनो जो होते हैं वो एक्टिव टाइप के वॉल्केनो होते हैं, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट एकदम शांत टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो में जिसमें ज़्यादातर काफ़ी बार ऐसे विस्फोट होता रहता है, सबसे ज़्यादा 500 बार विस्फोट वर्तमान समय में इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 के बराबर है। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। स्ट्रोम्बोली बेसिकली इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली है। डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि प्रसुप्त वॉल्केनो, जिसमें उद्गार अभी पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। इसमें मेयन फिलीपींस का है। विसुवियस भूमध्य सागर पर है। क्राकटोआ सुंडा जलमरुदे में है। फ्यूजियामा इंपॉर्टेंट है, जापान में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जिसमें अब उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसमें किलिमंजारो अफ्रीका का, पोप म्यांमार और कोह सुल्तान देवबंद ईरान में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। प्रशांत महासागर के परी मेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। उच्च सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश प्रशांत महासागरीय तटों के पास पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गैसर जो होता है वो ज्वालामुखी छेद के आसपास से या दरार से वाष्प या जल तथा वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलने को ग्रेसर कहते हैं। फ्यूमरोल्स यानी धुआरे। अलास्का में कटमई पर्वत को हजारों धुआरे घाटी यानी वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। सबसे शांत ज्वालामुखी जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, एंकांगुआ एंडीज पर। नाउ अर्थक्वेक की स्टडी सिस्मोलॉजी कहलाती है। इसमें 3 तरह की वेव उत्पन्न होती है। फर्स्ट प्राइमरी और पी वेव्स जो कि बहुत फास्ट होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सेकेंडरी वेव जिसको एस वेव कहते हैं, एस फॉर सेकेंडरी, इसका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है स्पीड। ये केवल ठोस
माध्यम से होकर गुजरती हैं। सतही या एल तरंगे जो लोअर सरफेस एरिया होता है उनसे निकलती लव वेव्स जिन्हें कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये 1 से 3 किलोमीटर की स्पीड से चलती है पर सेकेंड। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है। इसकी खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें इकाइयाँ जो है वो 10 गुना अधिक तीव्र हो जाता है। इसमें सबसे अधिक तीव्रता का अर्थ है 6.2 तीव्रता का अर्थ है शक्तिशाली भूकंप, तथा 2 और 2.3 तक का हल्का भूकंप कहा जाता है। इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी। उन्हें भूकंपालेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो कि संवेदनशील यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापती है। रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल, ये 3 स्केल हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलकृतियाँ बेसिकली 3 प्रकार की है: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत में माउंटेन जिनको कहते हैं 4 टाइप के होते हैं। ब्लॉक माउंटेन बीच में धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन के बीच में जो भाग होता है, पार्ट होता है जो धसा हुआ रहता है, उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? ये जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब रेसिडुअल माउंटेन है। ये मतलब अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। एक्यूमुलेटेड माउंटेन, जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर वगैरह ये एक जमा होते जाते हैं और एक पर्वत बन जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में बालू के स्तूप वगैरह। फोल्डेड माउंटेन ऐसे जो जैसे हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज एंडीज, ये सब मुड़ जाते हैं, मतलब फोल्ड हो जाते हैं, लहरदार होते हैं, इनको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। वलित पर्वतों के निर्माण आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक के कारण होती है। माउंट आबू के निकट गुरु शिखर स्थित है। भारत अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुराने वलित पर्वत में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। प्लेट्यू सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। माउंटेन के बाद होता है पठार, जो कि 500 फीट तक होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। बोलीविल का पठार 12,000 फीट है। कोलंबिया का पठार 7,000 फीट करीबन है। तो अंत पर्वतीय पठार होता है, पर्वतपदीय पठार होता है, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, गुंबदकार पठार, इस तरह के पठार होते हैं। लास्ट स्थलकृति में मैदान। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ को समतल मैदान कहते हैं। मैदान में इनके टाइप देखो, अपराधनात्मक मैदान होते हैं और निक्षेपात्मक मैदान होते हैं। निक्षेपात्मक मैदान जो है वो मैदान जलोढ़ मैदान, डेल्टा के मैदान प्रमुख होते हैं। फॉरेस्ट में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। इस प्रकार के वन विषुवतरेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय में अज्जड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, 150 कम सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ होती है वहाँ इस तरह के पड़ते हैं। साल, सागवान, बांस आदि इस वन में पाए जाते हैं। विषुवतरेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क, ओक आदि विषुवतरेखीय वन में होते हैं। टेगा वन, ये सदाबहार वन होते हैं। ये वन वृक्ष की पत्तियां निकोली होती हैं। टुंडा वन, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस और लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं। घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ इससे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे सवाना अफ्रीका में बोलते हैं, कंपोज ब्राज़ील में, लोनास वेनेजुएला और कोलंबिया में बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसमें पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चाइना और मंचूरिया Thank you for प्रदेश में watching. कहलाती है। Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.